हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आप लोगों को सारे साइज की बाजू की कटिंग। ठीक है, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने काफ़ी अस्तर ले लिया है और सारे बाजू की कटिंग बताएंगे और आपको बाजू कटिंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितने साइज के ब्लाउज में कितने साइज का बाजू लगता है। और चलिए हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने काफ़ी अस्तर ले लिया है और चलिए इसको साइड में हटाते हैं और अस्तर का नाप लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले ये छोटा बाजू हम बता रहे हैं और कितना यहाँ पर घटाया जाएगा वो भी बताएंगे। ये 6 इंच बाजू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 6 इंच बाजू है, तैयार है। ठीक है, 6 इंच आपका बाजू तैयार है, तो क्या पर यहाँ पर इसको जितना भी आपका चेस्ट हो, चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालने के बाद तो आप यहाँ पर उसको रख दीजिएगा आधा इंच बढ़ाकर। जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट 32 है, तो ठीक है, 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8.5 की हम बाजू कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने निशान लगाया और इसका बाजू देखिए, यहाँ पर लंबाई मैंने बताया 6 इंच है। ठीक है, अब इसको इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान लगाया। अब इसको कितना घटाना है, ठीक है, कितना घटाना है आपको, बाजू का जितना भी आप बाजू का लंबाई रखोगे उतना आपको आधा कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आधा कर लिया। 6 इंच का है तो आप 3 इंच घटाइएगा। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना उठाएंगे आप, यहाँ पर 1.5 इंच, ये आप 1.5 इंच यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच उठाएंगे और मार्जिन आपको अगर लेना है, जैसे आपका 6 इंच बाजू फिटिंग है तो आधा इंच यहाँ मार्जिन लीजिएगा, आधा इंच यहाँ मार्जिन लीजिएगा। ठीक है, तब इसके बाद टोटल आपको 7 इंच रखना है। कितना, 7 इंच रखना है। अगर आपका बाजू फिटिंग 6 इंच है तो आप 7 इंच रखिएगा, जो कि मेरे पास तर कम है तो मैं यहाँ पे 6 के हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने 6 इंच लंबाई थी तो मैंने यहाँ पर आधा किया है, कितना, 3 इंच। तो अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लगाया है। अब इस निशान को पहले आप फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका फिटिंग 5.5 है, ठीक है, 5.5 मैंने निशान लगाया और 2 इंच रखा मार्जिन, ये निशान। और इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, इस तरह से बिल्कुल फिटिंग का भी निशान लगा लेना है। ये अब यहाँ पे देखिए, जो 1.5 इंच का निशान लगाया उसको इस तरह से ले जाना है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से आपका बाजू हो गया। और यहाँ पर आगे की तरफ कटिंग करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ जो खाल कटिंग होता है बाजू में उसको भी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको 6 साइज के अरे बाजू जो लंबाई है उसकी कटिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। और आप फिटिंग कैसे लगाओगे, यहाँ पर जब भी आप फिटिंग लगाइएगा, यहाँ पर इस तरह से हल्का सा गहराई देते हुए इस तरह से आप फिटिंग लगाइएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो है आगे की तरफ खाल कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये आपके आगे की तरफ खाल कटिंग हो या पीछे के साइड है। ठीक है, ये मैंने बाजू बता दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब इसकी लंबाई देखते हैं। ये इसकी लंबाई 7 है। ठीक है, मैंने उस जो बताया था 6 लंबाई था, अब इसका 7 है। ठीक है, तो 7 का बाजू कटिंग करोगे जब भी आप रखिएगा 8 इंच रखिएगा। आधा इंच आपका जाएगा नीचे सिलने में, आधा इंच जाएगा ऊपर सिलने में, तो आपका पूरा आ जाएगा 8 इंच। तो ठीक है, तो 7 इंच पे हम यहाँ पर बाजू कितना घटाएंगे, तो देखिए 32 साइज का, जैसे भी आपका जो भी है 34 साइज का, मान लीजिए 34 साइज का मैं बता रही हूँ, तो 34 साइज के आपका 8.5 आ जाएगा। ठीक है, 8.5 में आ जाएगा तो वहाँ पर हम रखेंगे 9 इंच। यहाँ पर हमने रखा 9 इंच। ठीक है, ये 9 इंच रखा। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 7 इंच, तो 7 का आधा करेंगे यहाँ पर। इस तरह से जितना भी आपका होगा उसको आधा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आधा किया। अब इस तरह से यहाँ पर मैंने निशान लगाया, ये वाला। अब इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, मैं हर साइज के बाजू की कटिंग बता रही हूँ आपको, कहीं और भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी में सारा समझ में आ जाएगा। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे। सारा प्रोसेस वैसे है, यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे। या मान लीजिए आपका ये 5 फिटिंग है, तो यहाँ पर मैंने 5 रखा और यहाँ पर रखा 2 इंच मार्जिन। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेना है, ये। और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल क्रॉस निशान लगा दिया। और यहाँ पर आपका आधा इंच जाएगा पलटने में। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आधा इंच जाएगा पलटने में। ठीक है, वो आर्मो जोड़ने में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आपको सीधा ले जाना है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको फिटिंग करना है। ये फिटिंग करने का तरीका है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से जहाँ पे मैंने 1.5 इंच लगाया, यहीं से आपको इस तरह से बिल्कुल आगे की तरफ खाल निशान लगा लेना है। ये इस तरह से, देखिए, इस तरह से। ठीक है, अब इसका मैं कटिंग करके आपको बता देती हूँ।
आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिए, अब आगे की तरह जो खाल कटिंग होता है उसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका 7 इंच का बाजू कटिंग हो गया। अब चलिए यहाँ पर, ठीक है, 8 इंच का बाजू कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 8 इंच, ये आपका है 9 इंच का, ठीक है। 9 इंच का बाजू कटिंग करते हैं। तो मान लीजिए आपका चेस्ट जैसे 32 साइज है, तो 32 साइज को उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर 8 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये 9 इंच है ना आपका, तो यहाँ पर 3 इंच घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 इंच घटाएंगे। अब इसको सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल मैंने सीधा निशान लगाया। अब यहाँ पर आप 1.5 इंच रखिएगा, ठीक है, कितना 1.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच रखिएगा। और यहाँ पर जितना भी आपका फिटिंग आता हो, जैसे मान लीजिए आपका 5 फिटिंग आता है, यहाँ पर निशान लगाए और 2 इंच रखेंगे मार्जिन, ये वाला। अब इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से निशान लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये आगे की तरफ अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा देते हैं। ये आपका फिटिंग का निशान हो गया और ये आपका मार्जिन का निशान हो गया। लाइक करते जाइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे की तरफ इस तरह से बिल्कुल इस तरह से खाल कटिंग करना है, ये देखिए। और यहाँ पर जब आप फिटिंग करोगे इस तरह से गहराई देते हुए फिटिंग करोगे, ठीक है। ये आपका 9 इंच का बाजू हो गया और यहाँ पर मैंने 3 इंच घटाया है। ये देखिए 9 इंच का बाजू ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना आता है, यहाँ पे देखिए 8 इंच का बाजू, ठीक है। मैं 8 इंच का बाजू आप लोगों को बता रही हूँ। और जब भी आप रखिएगा 8, जैसे 8 इंच आपका फिटिंग है तो 1 इंच मार्जिन रखिएगा। यहाँ पे 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर आधा इंच जाएगा नीचे पलटने में और आधा इंच जाएगा यहाँ आर्मो दबने में, ठीक है, कंधे के पास। तो आप 9 इंच रखिएगा। 9 इंच जब रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, आधा। तो यहाँ पर आपको 3 इंच घटाना है, ठीक है। कितना, 3 इंच घटाना है, आधा नहीं करना है। अब यहाँ का रूल बदल गया, ठीक है, यहाँ का रूल बदल गया, 6 से ही बदलता है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंच, ठीक है। 3 इंच मैंने यहाँ पर रखा और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब मान लीजिए आपका जो भी फिटिंग होगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका 6 फिटिंग हो, 5.5 फिटिंग हो, जितना भी फिटिंग हो आप निशान लगा लीजिएगा यहाँ पर। और 2 इंच रखिएगा मार्जिन, ये मैंने 2 इंच रखा मार्जिन। अब इसको निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने निशान लगाया और यहाँ पर फिटिंग का निशान मैंने लगाया। और फिटिंग का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हल्का सा यहाँ पर गहराई देंगे, इस तरह से बिल्कुल आपको गहराई देना है, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया। अब इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, ये। और यहाँ पर लगाएंगे आगे की तरफ जो खाल कटता है उसको लगाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो आगे की तरफ है उसको भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 10 साइज का ये बाजू है, ठीक है। यहाँ पर 10 मैंने रखा है। इसकी लंबाई देखिए 10 आपका फिटिंग है तो आप 11 रखिएगा। कितना, 11। 10 आपका फिटिंग है तो 11 रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको सीधा निशान लगा ले रही हूँ। ये 11 पर है, ठीक है। आधा इंच आपका यहाँ जाएगा दबने में और आधा इंच यहाँ जाएगा दबने में, तो आपका 10 पूरा टोटल तैयार आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आधा इंच मैंने यहाँ पे छोड़ा, ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 3 इंच घटाएंगे। 10 इंच के बाजू में 3 इंच घटाएंगे। अब बिल्कुल इसको आपको सीधा कर लेना है। अगर मान लीजिए जैसे कि आपका 40 साइज का ब्लाउज है तो उसमें कितना रखेंगे, 10.5 इंच। ये 10.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर मैंने रखा 10.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच रखना है। यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे। अब इसको अगर आपको बिल्कुल लगाने नहीं आया तो इस तरह से आपको क्रॉस कर लीजिएगा। इस तरह से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे, ये वाला। ये मैंने निशान लगाया। और यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा ले जाना है, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर हम ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका फिटिंग हो गया, कितना, मान लीजिए 5.5 फिटिंग है, 6 भी फिटिंग है, जितना भी आप फिटिंग लगाओ यहाँ पर। और 2 इंच रखिएगा मार्जिन। यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा। अब इस मार्जिन को आपको बिल्कुल यहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर, ठीक है। और इसको यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये आपका
बिल्कुल बाजू फिटिंग आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आधा करेंगे, यहाँ पर लंबे बाजू में इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने निशान लगाया, अब यहाँ पे निशान लगाएंगे बिल्कुल जो आगे की तरफ खाल कटता है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो आगे की तरफ है उसको खाल भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये आपका बाजू कटिंग हो गया, ठीक है। 10 साइज का बाजू ये मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए अभी ये बाजू की लंबाई अभी मैं नापती हूँ उसकी कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बाजू की लंबाई ये आपका यहाँ पर 17 है, ठीक है। आप मतलब कि आपका 15-16 जितना भी चाहिएगा तो 1 इंच बढ़ा के रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे 15 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 16 पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 16 पर रख दिया ये। अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल चेस्ट जितना भी आपका चेस्ट हो, जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट है 40, 34, 38 जितना भी होगा उसको आधा कर लेना है। यहाँ पर मैं 34 साइज के बता रही हूँ। 34 साइज का जब करेंगे तो आधा 8.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 9 इंच रखा। अब यहाँ पे बिल्कुल मुझे 3 इंच घटाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 इंच घटाना है। अब इसको इस तरह से यहाँ पर इसको निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे आपका 1.5 इंच, ये मैंने 1.5 इंच रखा। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लीजिए, जो भी आपका फिटिंग होगा। मान लीजिए 5.5 या 5 फिटिंग होगा तो यानी 2 इंच रखेंगे मार्जिन, ठीक है। ये मैं फुल बाजू में बता दे रही हूँ आपको, बिल्कुल आपको इस तरह से निशान लगाना है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निशान लगाएंगे, ये आपका फिटिंग का निशान हो गया। अब ठीक है, अभी इसको भी हम कैसे शेप देंगे, यहाँ से बिल्कुल आपको इस तरह से इंची टेप रखना है यहाँ पर और बिल्कुल आधा कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल आधा कर लेना है ये, यहाँ पर इसको आधा किया, यहाँ पर निशान आया, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से यहाँ से ले जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर आपको मिला देना इस तरह से, ठीक है। ये आपका ये फिटिंग का निशान है। ये हर ब्लाउज में हर बाजू में इस तरह से आपको निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर ये हर साइज का मैं बाजू कटिंग करने आपको बता रही हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर साइज का आप बाजू कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ से आपको आगे की तरफ खाल कटिंग करना है, ठीक है। आगे की तरफ खाल कटिंग करना है ये यहाँ पर इस तरह से। अब चलिए इसको मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से जो आगे की तरफ खाल कटता है उसको भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारा मैंने बाजू बता दिया आपको सभी साइज का। अगर आप 3 या 4 कटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे आप 3 या 4 कटिंग करना चाहते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जैसे 4 इंच बाजू है लंबाई, ठीक है। 4 इंच बाजू लंबाई है तो आप यहाँ पर 5 इंच रखिएगा, ठीक है। 5 इंच कितना 5 इंच रखेंगे, यहाँ पर मैंने 5 इंच रखा, 1 इंच बढ़ा कर आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 इंच जो मैंने रखा इसको आधा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आधा किया, अब यहाँ पर निशान लगा तो 2.5 इंच पर निशान लगाइएगा, ठीक है। 2.5 इंच पर अब इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 6 फिटिंग है, ठीक है। यहाँ पे 6 फिटिंग है, अब 2 इंच रखिएगा मार्जिन, ये मैंने मार्जिन रखा, ठीक है। अब इसको बिल्कुल आपको सीधा निशान लगा लेना है ये वाला। ये 5 इंच का मैं बाजू बता रही हूँ आपको, 5 इंच का बाजू, ये मैंने सीधा निशान लगाया। और यहाँ पर आपको कितना रखना है 2.5 इंच, 1.5 इंच रखना है यहाँ पर और बिल्कुल इस तरह से ले जाना है निशान, इस तरह से आपको ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये और ये आपका फिटिंग का निशान हो गया और ये आपका मार्जिन का निशान हो गया, ठीक है। ये देखिए और यहाँ पर बिल्कुल आगे की तरफ आपको खाल कटिंग करना है। ये देखिए ये मैंने आपको 5 इंच का बाजू कटिंग बताया है, ठीक है। 5 इंच का बाजू कटिंग
अब चलिए मैं आपको 4 इंच का बाजू कटिंग करना बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैंने रखा और मुझे 4 इंच बाजू फिटिंग चाहिए। ठीक है, 4 इंच बाजू फिटिंग चाहिए, तो आपको कितना रखना होगा, 5 इंच। ठीक है, 5 इंच रखना। और जैसे मान लीजिए आपको 3 इंच बाजू फिटिंग चाहिए, तो कितना रखेंगे, 4 इंच। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 इंच रखा, ये आपको 3 इंच बाजू फिटिंग चाहिए। ठीक है, तो जितना भी आपका चेस्ट होगा चौथाई से निकालने के बाद उसके बाद आप अपना यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए रख दीजिए। जैसे मान लीजिए 32 साइज का है, तो यहाँ पर मैं 8 इंच रखूंगी और यहाँ पर आधा इंच बढ़ा दूंगी। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई हिस्सा निकालने के बाद आपको आधा इंच इसमें बढ़ा देना है बाजू की चौड़ाई कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया और यहाँ पर ये देखिए, ये 4 इंच का है ना। ठीक है, 4 इंच का 1 इंच आपको बढ़ा के रखना है। यहाँ पर ये रखा, अब इसको आधा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आधा करना है, कितना, यही वाला निशान पर आधा करना है। ठीक है, जो 4 है यहाँ पे करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 रखा, अब इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको फिटिंग कितना है, यहाँ पर जितना छोटा रहता है उतने फिटिंग आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 इंच फिटिंग लगाया और 2 इंच रखा मैंने मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे बिल्कुल और इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सबसे छोटा बाजू है और यहाँ पर बिल्कुल आगे की तरफ खाल कटिंग होगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। सभी सारे साइज का मैं बाजू आपको कटिंग करके बता दे रही हूँ। अगर आप लोग को समझ में आए जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे साइज का मैंने बाजू कटिंग करके आप लोग को बता दिया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।